ले बेटे अमन, ले ढागे, यहाँ तो मिस्त्री ढागे था। 2 खा ले चाहे, अब 3 खा ले, बैग में गेल लिए पैसे ना है बाबू। ये ले मदाम है, मदाम दाम खा ले, खा ले, खत्ती नहीं। मैं नल पर आई थी कपड़े झकोलने के लिए, और जी हाँ, यहाँ पे मैं कपड़े झकोल के ले जाऊँगी। यहीं से सुबह से पानी ढोना पड़ रहा है। मेरे तो इतना ज़्यादा बस की नहीं था, भाई ने थोड़ी सी हेल्प कराई मेरी कि चल ला दीदी मैं ले जाऊँगा पानी, तू ज़्यादा पानी मत ढो जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है। और वो मेरी वजह से यहाँ पे आ रहा है। मैंने उसको बुलाया कि थोड़ा सा आराम हो जाता है। देखिए अब वो भी बस 1-2 दिन में चला जाएगा। फिर मैं सोच रही हूँ कैसे अकेले एडजस्ट करूँगी, जैसे भी होगा करना तो पड़ेगा। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे धुलने के लिए, और सारे धुल तो दिए थे, पर 5-6 बाल्टी पानी मशीन में वहीं डाला। फिर यहाँ झकोलने के लिए मैं आ गई। चलो बेटा चल, वो चल दिया मामा बाल्टी लेगा। जैसे ही मैं बाल्टी उठा के चली तो भैया बोला कि रहने दे, तेरे को वज़न की मना है, और तू वज़न उठाएगी फिर तुझे दिक्कत हो जाएगी। पहले 1 बाल्टी वैसे मैं ले गई थी, तब भी वो मना कर रहा था। फिर उसने कहा कि पानी की और कपड़ों की बाल्टी ला, मैं लेके चलता हूँ, तो रहने दे बिल्कुल, तुझे काम नहीं करना चाहिए, और तू काम करने लग रही है, इतना बोझ उठाएगी फिर तेरे को दर्द हो जाएगा। मैंने कहा भाई करना तो है ही, कौन करेगा। जब खुद से ही सारे काम करने हैं तो दुख हो या परेशानियों को झेलना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। और ये कह रहे हो बाबू अपने मामा जी का फ़ोन ले रहे थे, इसमें देख रहे थे कार्टून। यहीं पे इसको भी हमने नहीं यहीं बैठा रखा था, घास पे बैठ के आराम से कार्टून देख रहा था। और मैं अपना जो है थोड़ी वीडियो शूट कर रही थी भाई की, क्योंकि वो घर जा रहा था। फिर मैं इसको लेके जा रही थी, अटकता मटकता रास्ते में घर पहुँचा। खेलता खेलता जा रहा था। फिर मैं यहाँ थोड़े से कपड़े फैला रही हूँ। मेरे को जो भी हाथ लगा, मतलब स्टॉल भी नहीं मिला मेरा, चुन्नी मिली, मैंने चुन्नी ओढ़ ली। पहले शॉल ओढ़ रखा था, मतलब मन सा तो कर नहीं रहा काम करने को, पर करना तो है ही। देखिए कब तक ऐसे काम पड़ा रहेगा। जो कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिनके बिना चल जाता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही करने हैं। जैसे भी कपड़े धोने, बर्तन झाड़ू पोछा, ये तो नॉर्मल से काम है। पूजा पाठ ये तो जो रोज़ ही करना है। बस ये है, दवाई वगैरह खा के लग जाती हूँ अपने काम में। तो बस धूप काफ़ी अच्छी निकल चुकी थी, मैंने सोचा कि चलो वहाँ से निकाल लाई मैं पानी में, और यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। निचोड़ निचोड़ के रख लिए थे बाल्टी में, थोड़ा सा झटक झटक के मैं इनको फैला देती हूँ। और ये शाम तक जो भी सूखेंगे उनको उतार लेंगे, जो गीले रह जाएंगे उनको अंदर मैं मतलब चेयर वगैरह पे डाल दूँगी। तो जर्सी और जर्किन वगैरह ये तो लेट ही सूखेंगी, पर बारीक बारीक कपड़े तो सूख ही जाएंगे। फिर मैं नहा कर आई, और मैंने यहाँ गैस पे कुकर रखा, इसमें तेल डाल दिया। तेल पक चुका था, जैसे ही तेल दिखा मैंने पक चुका है, गैल की गैल मैंने जीरा डाला। जीरा डालने के बाद टमाटर डाल दिए एकदम ही। मैंने इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं मसाले डाल पाऊँ, पहले टमाटर डाल दिए। बहुत तेज़ तेल गर्म हो रहा था। फिर एक एक करके सारे मसाले डालने मैंने स्टार्ट किए। नहा के आ ली थी मैं, मतलब मैंने बाल वाल में कंघी वगैरह नहीं की, पूजा करके बस डायरेक्ट मैं सब्ज़ी छौंकने में लग गई, क्योंकि रोटी को बहुत लेट हो रहा था। सुबह अवनी को तो नाश्ता बना कर दे दिया था, स्कूल जा चुकी थी, मैं और भाई थे। तो मैंने सोचा बना लो, फिर टाइम भी हो रहा है, लेट हो रहा है सुबह से। मतलब मेरे पास क्या पता क्या हो रहा था, कभी काम कर रही थी, कभी लेट जाऊँ थी, कभी काम कर लेती थी, कभी लेट, भाई यही चलता रहा। फिर भाई कहने लगे देख ले अगर भाई बस की हो तो खाना बना ले। मैंने कहा भैया बनाना तो है, भूखे थोड़ी ना रहेंगे। थोड़ा आराम करके लेट के फिर अपने काम में लग गई थी। बस यही चल रहा है यार, मतलब हो नहीं पा रहा ना। जब आदमी से हो नहीं पाता ना काम, तो उसे थोड़ी दिक्कत तो होती है काम करने में। कोई नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे अपना, जैसे भी होगा एडजस्ट तो करना ही है। मसाले वगैरह डाल दिए, टमाटर डाल दिए, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया। इसको ढक देते हैं, कुकर का ढक्कन ढक दूँगी। पहले इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ, नमक मसालेदानी में ख़त्म हो रहा था, ये ढक दिया इसको।
और थोड़ा सा इसको मसालों को पकने देते हैं। उसके बाद जो आलू मटर काट के रखे हुए हैं, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी वो भी डाल दिए। फिर लगा दिया कुकर का ढक्कन। ये चाय का भगोना रखा हुआ है, सुबह मैं एक बार चाय बनाई थी और फिर अभी इसको रख दिया था मैंने ढक के कि दोबारा बनानी पड़ेगी तो इसमें बना लूँगी, वरना फिर मतलब जब आदमी से काम नहीं होता तो एक एक काम भारी सा दिखता है। वही हो रहा था मेरे साथ भी। यहाँ मैं आटा छान के लाई थी, अभी आटा बना रही थी मैं। और ये तेल की बोतल भी यहीं पर रखी हुई है, तो थोड़ा सा भी खिंड जाता है, अलग ही दिखाई देता है और मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। यहाँ पर मैंने ना पूजा कर दी है, तो चलिए गोपाल जी से मिला देते हैं आप लोगों को। ये रहे मेरे लड्डू गोपाल, पूजा में बैठे हैं। दीपक मैंने जला दिया। कायरों को देखो, जहाँ देखो फरस पे वहीं लुटी मारनी शुरू कर देता है। टोप्पा तार के फेंक दिया, मुझे बनाए हुए काट के फेंक दिए, ओढ़ता ही नहीं कुछ भी। अवनी लग रही थी पीछे, बेचारी अवनी ने बड़ी कोशिश करी मुझे बनाने की, बार बार काट के फेंक दे। अवनी ने अपनी चोटी खुद से ही बनाई है आज उसने चोटी। और यहाँ मैं ना सारा काम निपटा के शाम का कायरव को सुला रही थी और बस उसको थोड़ा सा सो गया था वैसे तो, पर थोड़ा सा थपेट रही थी। मगर और अच्छे से सो जाएगा, कभी कच्ची नींद उठ जाए। अवनी बोल रही मम्मी भैया सो गया क्या? मैंने कहा हाँ बेटा सो गया। मेरे कंधे में भी दर्द हो रहा है पूरे दिन। आदमी के हाथ भी मशीन थोड़ी ना, मशीनगिरी थोड़ी ना, थक जाते हैं। बाहर से पानी ढोना पड़ रहा है, घर का सारा काम करना, फिर खुद की तबीयत इतनी ख़राब। तो देखो बेटा मेरा सोच का सोता हुआ कैसा लग रहा है। और बेटी मेरी कर रही थी पढ़ाई। जी हाँ, अब जब बिना क्या ही है अपनी पढ़ाई कर लेती है। पता है सुबह स्कूल जाना है, मैडम कॉपी चेक करेगी, नहीं करेंगे तो पिटी पिटी होगी। टाइम से ही अपना काम निपटा लेती है। बस अभी भाई सो गया था, जब तक वो जगता रहता है ना, कभी पेंसिल उसकी, कभी कॉपी, कभी उसकी डायरी, मतलब कुछ ना कुछ किताब वगैरह उसकी छेड़ता रहता है। मामा इसका बैठा हुआ। सही बताऊँ ना, पूरा दिन काम में कंबल कैसे निकल जाता है, मतलब पता नहीं चलता। एक जिसमें तबीयत ठीक नहीं है, मतलब एक नई मुसीबत है ना सर पे मेरे रखी रह है। मतलब एक चीज़ से मैं निकली नहीं, दूसरी मेरे सर पे आकर रखी गई। सच में मैं मतलब मेरा दिमाग और ख़राब हो गया। आज मेरी थोड़ी तबीयत कुछ ठीक सी है फिलहाल। आप सब लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बोलने जाता सांस सा चढ़ा है। और आप लोग बोल भी रहे हो कि दीदी आप है ना अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो, अपना अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। आप यकीन नहीं करोगे, बस एक दिन छोड़ के तीसरे दिन मुझे डॉक्टर के जाना होता है, या फिर बाजी दिन ऐसा होता है 2 दिन लगातार जाना पड़ता है। क्योंकि ट्रीटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, तो कुछ मतलब बोतल वगैरह भी लगा देते हैं। वो सब चीज़ अपने आप करते हैं। मैं वहाँ की वीडियो क्यों नहीं बनाती है, कमेंट भी आ रहा था आप वहाँ की क्यों नहीं बनाते हो, डॉक्टर की क्यों नहीं दिखाते। तो देखिए, जो रोज़ रोज़ वहाँ की दिखाना, मैंने 2 बार गेरी भी है, रोज़ रोज़ वहाँ का दिखाना ये भी अच्छा नहीं लगता। और मेरी रिपोर्ट्स जो हैं आ चुकी हैं। मैं आप लोगों को रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल कंफर्म करके पक्के वाला मैं बता दूँगी। क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि वैसे तो रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी, ये बात तो निश्चित है। पर रिपोर्ट के बारे में आज बात नहीं करूँगी, कल मैं क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वे बोल रहे कि बड़े जो डॉक्टर हैं उनके सीनियर उनको दिखा लेंगे। वैसे उन्होंने चेक की है, जो वो बता रहे हैं अंदेशा तो उसी चीज़ का है, पर बड़े सीनियर डॉक्टर के पास तक वे रिपोर्ट्स जानी है तो तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या दिक्कत है। जो देखो बताने लायक चीज़ होती है वो तो बता देते हैं, जो नहीं बताने लायक होती उसे कैसे बता सकती हूँ मैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो में हम बोल सकते हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं बोल सकते, कि क्योंकि यूट्यूब के अपने कुछ नियम्स हैं, तो हम उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई झूठ मत बोल, बीमार नहीं है, हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाओ बात करते हुए। तो वहाँ की वीडियो अगर नहीं अलाउड है, ऐसे कैसे बना सकते हैं भाई। मान लो किसी हॉस्पिटल की बाहर की बना ली, बस दिखा दे डॉक्टर के यहाँ गए, अंदर के अलाउड नहीं है तो वो नहीं मैं दिखा सकती। और मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? आप लोगों से अपना रिश्ता ख़राब करूँगी मैं, ऐसा नहीं मैं करना चाहती। आप मेरी फैमिली हो। बस थोड़ा ही बता सकती हूँ मैं, रिपोर्ट्स में जो आएगा वो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इशारा दे दूँगी। जो अभी डॉक्टर बोल रहे हैं वो मेरे को पता चल गया वैसे, पर कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट बताएगी, बड़े सीनियर लोग चेक करेंगे।
और मैं बहुत अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। ऐसी बात नहीं कि भाई छोटे मोटे डॉक्टर से ट्रीटमेंट, अच्छे डॉक्टर हैं, पर मतलब एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी मेरे सामने आ जाती है। अब जो है मुझे इतनी बड़ी, मतलब एक तो मेरे बस की नहीं है, पहले मुझे दर्द है, इतनी दिक्कत है, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, पैसों इतनी मुश्किलों से गुजरी थी। एक नई मुश्किल आ गई, मोटर ख़राब हो गया, और वो तो मेरा काम नहीं है देखिए करने का, उसे बनाने का या वो करने का, पर सारी मुसीबत मेरे को ही झेलनी है। सब कुछ मेरे को, मेरा हिसाब नहीं है इसको सही कराने का या बनाने का, नहीं है मेरा हिसाब। क्या करूँ, जैसे तैसे भी होगा करूँगी ये काम, जिसके करने के हैं उसको तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और क्या बोलूँ, बस मैं बस यही बोलूँगी, कोई नहीं भाई, झेल लेंगे इसको भी, बाहर से ढोंगी थोड़ा थोड़ा करके ढोना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे तो इतना काम नहीं होगा। वज़न तो बिल्कुल मैं उठाती हूँ तो मेरा बुरा हाल हो जाता है, मतलब मेरी हालत बिगड़ जाती है और ज़्यादा। पर मरूँ या जीऊँ, काम करना ही करना है, नहीं चलेगा काम। पानी तो ऐसी चीज़ है जिसके बिना बिल्कुल काम नहीं चलता। अब बाहर से ढोना पड़ रहा है नल से, वहीं मैं कपड़े धो के लाई, आप लोग देख लेना, वीडियो में दिख ही जाएगा। वहाँ से ढोना लाना, पानी बेर बेर ये सब काम करना है ना, इतना आसान नहीं है। मतलब एक पहली मुसीबत ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक नई मुसीबत और आ गई बस। और फिर मैं बताऊँ, मैं उसको ठीक भी कराऊँ, वो भी कराऊँ, तो मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं सारी चीज़ें करा लूँ, अपना ट्रीटमेंट भी, घर का राशन भी, बच्चों के कपड़े भी, फिर मोटर भी, सारी चीज़ें क्या मेरी ही जिम्मेदारी है या मेरे बस की नहीं है इतना सब मुझे, क्योंकि सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अपनी दवाई वगैरह का भी देखना पड़ेगा, देखो अभी सांस सा चढ़ रहा है मेरे को बोलने में भी, बच्चों का भी देखना पड़ेगा। हेल्प के लिए कोई नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई समझता नहीं है, कोई सपोर्ट में नहीं है। बहुत चीज़ें मन के अंदर हैं जिनको पी कर बैठी हूँ, शांत बैठी हूँ बस। क्यों, पता नहीं कब कौन सा दिन आएगा, वो मेरे सब्र का बांध टूटता जाता है। मैं भी कभी कभी उदास हो जाती हूँ, टूट जाता है, पर नहीं, मुस्कुराती हूँ, हंसती हूँ। थोड़ा दुख होता है, दर्द होता है, जब मैं दर्द होता है ना, मतलब टैबलेट वगैरह खा के और फिर अपने काम में लग जाती हूँ कंटिन्यू। कभी कभी महसूस होता है कि जैसा मेरी स्थिति है भाई, इस टाइम मेरी हालत ख़राब चल रही है, तो अपनों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भाई अपनों में भाई अपनी, कि भाई उनको तो क्या बोले, मायके वालों को लेके कमेंट आ रहे थे, उनके बारे में तो आप लोग कुछ ना बोले, वो ठीक है भाई। मैंने बोला ना, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी लाइफ में हर किसी की भी, किसी की में प्रॉब्लम है, किसी की में सुख है, किसी की में दुख है, सबके साथ चलती रहती है चीज़ें। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करते हैं, और आने वाली वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा रिपोर्ट्स में क्या आया है, क्या होने वाला है, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाऊँगी या नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ। पर डॉक्टर जो अंदेशा लगा रहे हैं, अगर वो चीज़ है तो फिर डॉक्टर ही बताएंगे आगे क्या होगा, ट्रीटमेंट से काम चलेगा या फिर कुछ नया होने वाला है, जो भी होगा। चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, एक दो काम अभी थोड़ी सी आप लोगों से बात करने के बाद मैं उठ चुकी हूँ। बस ये काम का झटके से कर रही हूँ मैं, मतलब जैसे ही मेरा थोड़ा लेट जाती हूँ फिर कर लेती हूँ, यही सिस्टम चल रहा है। बर्तन रखे हुए हैं, थोड़े से खाना वगैरह खाया था, और ये अवनी की बॉक्स वगैरह रखी हुई हैं बैग से बाहर, ये सारी उठा के रखनी है। बर्तन उठाने हैं, ये सारे बर्तन उठा लेती हूँ। टिफ़िन वगैरह, उसका लंच बॉक्स वो भी नहीं निकला था, सही बताओ ना, मैंने अभी उसका बैग चेक किया, मैंने निकाला, मेरे भी याद नहीं रहा, उसने बेटी के भी बस निकाल के दिया नहीं उसने, रोज़ दे देती है, हो जाता है कभी कभी। वैसे मैं भी चेक कर लेती हूँ उसकी, मैंने अभी डायरी चेक की थी ना, तो मैंने कहा बेटा लंच बॉक्स भी दे दो, सुबह स्कूल जाओगे साफ़ कर दूँगी। और ये 2-4 बर्तन ये पहले साफ़ कर देते, कुछ और 2-4 हैं ये और साफ़ कर दूँगी, और ये चारपाई अंदर डाल लूँगी, बिस्तर लगा लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करके मतलब मैं अपना काम कर रही थी। और इतना ख़ास काम नहीं हो पा रहा, पर कुछ, एक तो सबसे गंदी आदत है कि पोछा मारे बिना नहीं रहा जाता, झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं रहा जाता करे बिना, नहाए बिना नहीं रहा जाता, पूजा करनी होती है, 3-4 कामों की मतलब ऐसी आदत पड़ रही है। रसोई की स्लिप पे गंदा हो जाए वो भी गंदा बर्दाश्त नहीं होता, बुरी आदत पड़ रही है काम की। तो कुछ चीज़ तो बर्दाश्त हो जाए, कुछ चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वही सिस्टम हो रहा है। नहीं हो रहा था मुझसे, देखा ही नहीं जा रहा, तो मतलब मैं लग गई। और मेरे को कह रही थी मम्मी तुम फिर मंडी की काम में बोझा वोझा उठा रही हो, फिर दिक्कत होगी। मैंने कहा बेटा नहीं, चादर निकाल ली, इस वजह से खोलना है, एक चादर निकालनी थी मेरे को भी।
निकाल दी और फिर उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे अपना बिस्तरा लगाना स्टार्ट कर दिया। कंबल है, 2 चादर है, 1 चादर और है, पूरा बिस्तरा मतलब हमने अपना लगा दिया। काफ़ी टाइम हो गया, रुई निकाल के रख रखी है, पर देखे पता नहीं ऐसे ही जाटे निकल जाएंगे, उसे भी भरवाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि खुद से ही पीछा नहीं छूट रहा, खुद की दिक्कत तो सही, परेशानी ही नहीं ख़त्म हो रही, तो उसको कहाँ से लेके जाऊँ। अभी भाई 1-2 दिन के लिए बुलाया था, अगर वो रुका रहा नहीं गया तो फिर ऐसा करूँगी, थोड़ा उसको लेके मैं रजाई वगैरह जो है भरने के लिए भेज दूँगी, वही भरवा लाएगा या फिर उसके साथ जाके मेरे को भरवा के लानी पड़ेगी, मेरा थोड़ा जैसी तबीयत ठीक होगी। अब देखो एक बात तो आपको नोट करनी पड़ेगी, कुछ लोग बोलते हैं कि तबीयत के बारे में ही बोलती रहती है। भाई देखो जो जिस आदमी को परेशानी है तो वो तो अपनी परेशानी के बारे में ही बोलेगा, पर काम सारे करने पड़ते हैं, चाहे उसकी जान निकल जाओ सामने वाले की। जो अकेले होते हैं उसको तो सब करने पड़ते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।